हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिवेशन है कि आपको ना सही समय पे सारी जानकारी मिल पाए और आप समय रहते फॉर्म को भर पाएँ। अब आप बोलोगे ये चपरासी वाली भर्ती भी भरूंगा क्या, इससे घटिया दिन नहीं आएंगे क्या? तो आप अकेले नहीं हो। पीएचडी वाले लोग जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, हंसने वाली बात नहीं है। पीएचडी वाले लोग, इंजीनियरिंग वाले लोग, बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीजी, यूजी करने वाले लोगों ने जो है चपरासी का फॉर्म भरा है। आप न्यूज़पेपर में ऐसी खबर बार बार पढ़ चुके हो और किसी के कहने या किसी के नीचा दिखाने से आप बिल्कुल ना हिचकें। देखिए, उनसे जो है अपने कदम को बिल्कुल ना पीछे हटें। आप अपने फैमिली के लिए अगर आप ब्रेड विनर हो, आप रोटी का इंतजाम कर रहे हो, यू आर द रियल हीरो। तो इसलिए अगर चपरासी की भर्ती आए या सफाई कर्मचारी की भर्ती आए या कोई और भी भर्ती आए, अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे करें। याद रखिएगा, 8th पे स्केल बढ़ने के बाद ना सैलरी, जो नॉर्मल सैलरी होगी, सबसे मिनिमम सैलरी, वो 50 से 60 हज़ार की होगी। और जो प्राइवेट वाले ये जो एसी के चैम्बर में बैठे रहते हैं ना, 15 से 20 हज़ार घिस के इनको नहीं मिलते हैं। तो ये जो बड़े बड़े बीटेक बोला ना, बेंगलुरु में काम कर रहा हूँ, इतने लाख का पैकेज है, दिस है, दैट है, 1000 ईएमआई उनके माथे पे होती है। आपको लग रहा होगा कि सर कुछ ज़्यादा ही ज्ञान झाड़ रहे हो। आप रियलिटी में देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट करके यस लिखना। अगर आपको लगता है कि ये मैंने कुछ ज्ञानी बाबा की तरह सिर्फ ऐसे ही हवा में ज्ञान जो है आपको दिया है, तो नो जरूर लिखिएगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। झारखंड में चपरासी की वैकेंसी आई हुई है। केवल मैट्रिक पास यानी कि 10th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा 40 है, ये जनरल के लिए है। ओबीसी एसटी के लिए जो है ये जो है उम्र सीमा बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 43 साल और 45 साल। अगर आप फिजिकली चैलेंज पीपल भी हैं तो ये आगे पीछे हो जाएगा। अंतिम तिथि इसकी 16/6/2025 है। हाँ, एक और बात, यहाँ पे मैंने ना एक और एक्सपेरिमेंट करा। मैं इससे बेटर थंबनेल बना सकता हूँ, लेकिन मैंने थंबनेल बनाया है बिल्कुल ही सिंपल। अगर कोई नोवाइस यानी कि नौसिखिया होगा तो इतने नॉर्मल थंबनेल को बनाएगा। मैं देखना चाहता था एक्सपेरिमेंट करके कि लोग कंटेंट को देखते हैं या थंबनेल से ही सिर्फ वीडियो देखना जो है पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको जो है सिंपल रखा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने फैमिली वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को भेज दोगे, व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दोगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें। बाकी टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ, एक और बात, कुछ चौधरी लोग मेरे वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन में आकर बोलने लगे हैं। पिछली वीडियो शायद 51 या 52 हज़ार उस पर व्यूज़ आए हुए हैं और लोगों ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। मुझे इन लोगों पे तरस आता है। भाई क्या करते हो? आपके पास इंटरनेट है, वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ चेक कर लीजिए, और जो वेबसाइट मैंने बताई है वहाँ पर जाकर खुद से चेक कर लीजिए ना, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में भर्ती आई है या अथवा नहीं। दुमका से पिछली बार भर्ती आई हुई थी, अभी भी वो उसका डेट बचा हुआ है। टीचर की भर्ती आई हुई है, आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, आई रियली डोंट नो, है ना। चलिए फिलहाल नोटिफिकेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए, जो भर्ती आई है ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, देखिए इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको भरने में दिक्कत हो रही है और आपको लग रहा है कि एक बार ना सर आप भर के बता देते तो बड़ा अच्छा होता, तो नीचे कमेंट करके आप लिख देना फिल। आप फिल लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे चपरासी के फॉर्म को भरें, स्टेप बाय स्टेप वो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है जी। चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्व हस्तलिखित यानी कि आपको अपने ही हैंडराइटिंग में सब कुछ फिल करना है। पहली बात, आप इसे रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या फिर हाथों हाथ भी भेज सकते हैं, ठीक है जी। दो बातें तो समझ में आ गई। अब देख लीजिए यहाँ पर अपना नाम बड़े अक्षरों में, आपका जो इंग्लिश में नाम है वो, पिता पति जो भी आपके हैं वो आप लिख दोगे, डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, और यहाँ पे फ़ोटो चिपका देनी है आपको, और जो भी चीज़ें हैं वो है। मैं फ़िलहाल आपको इस पर डिटेल में, अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आवेदक का हस्ताक्षर आप लोग प्लीज़ ऊपर में करना। देखना बहुत सारे लोग ना नीचे करके थोड़ा झारखंड का नाम खराब कर देते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे ऊपर में रखना, ठीक है जी। ये बात तो समझ में आ गई। एप्लीकेशन फॉर्म ठीक ठाक हम लोग भर लेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 2 चीज़ें खरीदनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले क्या, आपको स्व पता लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर का एक अच्छा सा लिफाफा लेना है और उस पर 42 रुपये का टिकट चिपका करके इसको जो है भेजना है, पहली बात। और देखिए ये 42 रुपये का आप टिकट यहाँ पे चिपका दोगे,
यहाँ पे एड्रेस लिख दोगे और एक बड़े लिफाफे के अंदर ये छोटा लिफाफा जाएगा और इसमें आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, नेट जो भी आपने निकाला है, B.Ed, DLED जो भी किया है, M.Ed, सब आप सेल्फ अटेस्टेड के साथ भेज देंगे। पहली बात। दूसरी बात आपको क्या करनी है और मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये रही वेबसाइट, जिनको देखनी है jamtara.dcode.gov.in पर जाकर के आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिनको लगता है फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है वो यहाँ से जाकर के देख लीजिए। बाकी टेलीग्राम पे तो ये PDF मिल ही जाएगी। आवेदकों को व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। ठीक है जी। आगे देखिए, कोई भी उम्मीदवार एक पद के लिए एक ही बार जो है एप्लीकेशन भर सकता है। अगर आप इनकम्प्लीट भरते हो फॉर्म, यानी कि अपूर्ण भरते हो, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा तिथि या फिर साक्षात्कार का जो स्थान है वो जो है उसके डाक के द्वारा जो है उसे भेजा जाएगा। ठीक है, और ये आप लेकर जाओगे तभी आपको ये कोर्ट के अंदर आने देंगे। हाँ, ये कोर्ट में भर्ती आई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अनुसेवक यानी कि चपरासी की भर्ती है। 3 पोस्ट है यहाँ पर। अगर और 3 पोस्ट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, 3 पोस्ट सामान्य के लिए, 1 पोस्ट अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि 7 चपरासी की भर्ती आई हुई है। रात्रि प्रहरी के लिए 1, प्रोसेसर सर्वर के लिए 1 और दफ्तरी के लिए 1 जो है भर्ती आई हुई है। ठीक है जी। सैलरी कितनी मिलेगी सर वो बता दो। तो देखिए 18,000 से लेकर के 56,900 तक इन्होंने लिख रखा है, तो आप एवरेज इसे कर लें तो 40,000 50,000 तो हो ही जाएगा। साथ में आप तो समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि चपरासी किस तरह से जो है बस यहाँ पे वीडियो है, इतनी बात मैं कह पाऊँगा। पहली बात। और दूसरी बात, चपरासी के पोस्ट के बाद ना मैंने आपको क्या बताया था, 8th पे ग्रेड पे जब लग जाएगा ना तो ये सैलरी कहाँ जाएगी, यू नो बेटर देन मी। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को हल्के में ना ले। ये भर्ती आई है, इसे फिल कर दें। व्यवहार न्यायालय जामताड़ा से ये भर्ती आई हुई है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने नहीं लिख रखा है कि सिर्फ जामताड़ा वाले ही से भरेंगे। देखिए क्या लिख रखा है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, इवन बिहार वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र उनका अच्छा हो, किसी भी आपराधिक आचरण में वो ना फंसे हो, जेल वगैरह ना हुई हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 1 से अधिक जो है उसकी पत्नी या पति ना हो। पत्नी वाला तो मुझे समझ में आता है, 1 से अधिक पति ये नीला ड्रम वाली बात है, आई डोंट नो। ठीक है जी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। यहाँ से आप देख लीजिए, सामान्य जाति के लिए 35, पिछड़ी जनजाति के लिए जो है ये 37 साल, महिलाओं के लिए 38 साल और जनजाति के लिए 40 साल उम्र सीमा है और 18 साल मिनिमम। ये मैक्सिमम की बात मैंने की थी। ठीक है, थंबनेल पे शायद गलत लिखी, खैर गलत तो नहीं है, 40 साल तो है ही यहाँ पर। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप फिर फॉर्म जो है आप भरकर भेज देंगे। बाय द वे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा आपको, अगर फॉर्म फिलअप नहीं करने आ रहा है कि आप एक बार फिल करके भर दीजिए ताकि हम लोग भर सकें, तो फिल आप नीचे कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।